बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लेम स्किल्स यूट्यूब चैनल। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप नेक्स्ट लेसन। फ्रेंड्स, आज हम इस फ़ोटोशॉप के लेसन में स्टडी करेंगे स्टैम्प टूल को। इसमें क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न टूल एंड रेजर टूल, पेंट बकेट टूल, डॉज टूल और ब्लर टूल, आज इन्हें हम स्टडी करते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अपनी कोई सी भी फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं। यस, फिर वक्त इसे ही ओपन कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। फिट ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टैम्प टूल से। स्टैम्प टूल क्या काम करता है? क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर, राइट, और इसे मैं हाइड कर देता हूँ ओरिजिनल को। ये हमारी डुप्लीकेट लेयर। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये स्टैम्प टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल। इस पर क्लिक करें और आल्ट की प्रेस रखते हुए आपने उस एरिया पे क्लिक करना है जिस एरिया को आप लेफ्ट क्लिक। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि अब तो ये क्या काम करता है बेसिकली, ये देख रहे हैं। होता क्या है कि फंक्शन क्या है स्टैम्प टूल का, कि आपने आल्ट की प्रेस की और ये आपका कर्सर चेंज हो गया इस पोजीशन में। तो जिस एरिया को आप कॉपी करना चाहते हैं उस एरिया पे आप क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो आइज़ है, मैं इस एरिया को कॉपी करना चाहता हूँ। इस एरिया पे आप लेफ़्ट क्लिक कर दें और जहाँ पे ये एरिया आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उसे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये देखिएगा वो एरिया जैसे आपने किया तो इसके साथ आप देखें जैसे क्लिक करते हैं तो एक प्लस का साइन बनता है। ये प्लस का साइन जो है, देखने जैसे मैं माउस को हरकत दे रहा हूँ हमारा प्लस का साइन बन रहा है। ये प्लस का साइन जिस एरिया में होगा उस एरिया से वो पिक्सेल्स कॉपी हो जाएंगे और जहाँ पे आपका जो गोल सर्कल है इस एरिया में पेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड्स वगैरह भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी पैटर्न टूल। अच्छा, इसमें कुछ मोड्स हैं, नॉर्मल, डार्कन, ठीक है ना। तो ये देखें जैसे जैसे हम इसे चेंज कर रहे थे, ये देखिएगा तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर हम पैटर्न टूल पे वर्क करें तो हम पैटर्न भी ड्रा कर सकते हैं। मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, इसे मैं बेशक हाइड कर देता हूँ और इसे मैं फिल कर देता हूँ पेंट बकेट टूल के साथ ही। यहाँ पे ये देखिएगा अब इस नई लेयर के ऊपर हमने क्या करना है, कलर चेंज कर दिया। हम पैटर्न टूल पर आए और हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये हमारा ब्रश का साइज़, इसका मोड नॉर्मल, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर लोग नॉर्मल पे काम करते हैं, ओपेसिटी 100%, फ्लो 100% एंड पैटर्न यहाँ से डिफरेंट पैटर्न है, आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लें। मैं ये पैटर्न ले लेता हूँ, राइट, और जैसे जैसे ये आप इसे देख रहे हैं अपने माउस को हरकत देंगे वैसे जैसे ये आपका पैटर्न बढ़ता जाएगा। आप अपने ब्रश का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। ये देखें
कोई और पैटर्न लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये ले लें, ये देखिएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये भी है पैटर्न का। इसके अलावा पैटर्न यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, बेशुमार पैटर्न है आपके पास, मज़ीद पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ये ले लें, ये देखें कैसे ज़बरदस्त पैटर्न हैं। फर्दर एक और तरीका भी है हमारे पास, ये वाला पेंट बकेट टूल। इसमें हम आते हैं पेंट बकेट टूल और यहाँ से हम ये देखें, ठीक है, पैटर्न सेलेक्ट करें और यहाँ से भी हम पैटर्न फिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये पैटर्न फिल हो जाए, तो ये देखिएगा, ठीक है, ये फिल हो जाए, ये देखें, उस एरिया में सिर्फ ये फिल होगा, ये देखें। कंट्रोल ए डिलीट करें और सिंपल एक क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा फिल हो जाएगा। इस तरह पूरी फाइल में पैटर्न आपका फिल हो जाएगा। कंट्रोल ए करें और इसे डिलीट कर दें। तो कोई और पैटर्न फिल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें, ये देखें, ठीक है। तो ग्रेडियंट टूल, इसे कंट्रोल ए डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट रखते हुए शॉर्टकट इसकी जी है और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। मुख्तलिफ एंगल से आप ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अगर आप ये वाला ले लेंगे तो इससे इस हिसाब से हो जाएगा। अगर आप ये वाला ले लेते हैं तो ये देखें, आप जैसे आप चाहें उस तरीके से जितना आप ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से ये कलर्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कोई और कलर लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ऐसे कर लें या पूरे पेपर पे खींच के सीधा करें और ड्रॉ कर दें। ये देखें, आप मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेड्स डिज़ाइन बना सकते हैं। फर्दर हमारे पास डिज़ोल्व ऑप्शन है, तो इसके अलावा बिहाइंड है, तो इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो कुछ देखते हैं क्या होता है। ये देखें, मल्टीपल है, डार्कन है, ये देखें, लाइटन ले लें, ये देखें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट करके डिफरेंट स्टाइल से बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, डिज़ाइंस ले सकते हैं, किसी भी इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी अगर मैं कम कर दूँ, फिर देखें अगर ये मैं करता हूँ तो ये मज़ीद कम कर लेते हैं ओपेसिटी। ये देखें, लाइट होता जा रहा है, कितना लाइट है ये, ठीक है। ओपेसिटी 100% रखेंगे तो ये डार्कनेस रहेगी, फुल डार्क। ये देखें, यहाँ पे भी कलर डार्क हो गए हैं ओपेसिटी 100% करने पर। ये देखें, तो इस तरीके से हम, अगर हमने रेज़र टूल है, ये हमारा रेज़र टूल है, इसका ब्रश साइज इसका 200 है, मोड इसका ब्रश है, पेंसिल या ब्लॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी इसकी 100% है। अगर हम 100% पे से अरेज करते हैं, ये देखिएगा ये अरेज हो रहा है, ठीक है, 100% पे ऐसे। अगर हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, 50% के करीब कर लेते हैं, तो ये देखें अब ये अरेज कैसे होगा। मज़ीद कम कर लेते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी कम करेंगे तो ये लाइट अरेज होगा, कम्प्लीटली अरेज नहीं होगा। ये देख रहे हैं,
ये देखें, अगर हम इसे 100% कर देते हैं इसकी ओपेसिटी, तो वो बिल्कुल शार्प तरीके से अरेज कर देगा। तो इसी तरीके से इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, या इसे ऑफ कर देता हूँ मैं। इस पर आ जाते हैं डॉज टूल। डॉज टूल का मतलब ये है कि बेसिकली चकमा देना कह लें, ठीक है ना, डॉज चकमा देना। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है जो पिक्चर कलर में डार्क हो तो उसे वाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे थोड़ी, इसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें हल्का हल्का सा ये कलर वाइट होता जा रहा है। ऐसी पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल आप ये पिक्चर ये देखें, ये वाइटनेस आएगी यहाँ पे आईब्रो के ऊपर। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर हल्की हल्की सी वाइटनेस आ रही है, राइट। आप ये दूसरी आईब्रो देखें और ये वाली देख लें, ठीक है, ये वाइटनेस। यानी कि अगर किसी की पिक्चर ब्लैक है, रंग सांवला है, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आई मीन कि उसका रंग आप गोरा कर सकते हैं, सांवले कलर से गोरे रंग में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको उसके ऊपर ड्रैग करने से। जो कि बर्न टूल है, ये उसके डॉज टूल के अपोजिट होता है। बर्न में जला देना, तो ये कलर को जला देता है। ये देखें, जैसे जैसे अब ये इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये डार्क हो रही है, आईब्रो डार्क हो रही है, राइट। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें यहाँ से भी ये इसे अब 100% कर लें, आपको वाज़ह नज़र आएगा। ये देख लें, जैसे ये चेहरा यहाँ से जल गया है, बर्न हो गया है, तो बर्न ये काम करता है, जबकि जो डॉज टूल है वो इसके अगेंस्ट काम करता है। अब देखते हैं डॉज टूल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये देखें, ये ज़रा क्या हो रहा है कि डॉज टूल रंग साफ़ करेगा, स्किन साफ़ कर देगा, देख रहे हैं। ये देखें, डॉज टूल और बर्न टूल एक दूसरे का अपोजिट है। स्पंज टूल, ये भी चेहरे की फिनिशिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें एक डिसैचुरेट है और एक सैचुरेट है। बेसिकली ये भी स्किन को डार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, हल्की सी डार्कनेस आ जाती है। डिसैचुरेट भी आप इसे कर सकते हैं, ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50% है, हम इसे 100% कर देते हैं फ्लो को। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लर टूल है। ब्लर मीन धुंधला कर देना, किसी चीज़ को धुंधला कर देना। अच्छा जी, ये ब्लर टूल को समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक फ़ाइल ओपन करता हूँ और ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पिक्चर का रिज़ल्ट तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए एक आइडिया देने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। इसमें देखें कि मैं चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है, एक ग्रुप है, लेकिन इनमें से हम किसी एक स्टूडेंट्स को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट्स को हमने प्रोमिनेंट करना है उसे रहने देंगे। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा अपना जो ब्रश का साइज़ है वो बढ़ा लें और उनके चेहरे पे आप हल्का हल्का ब्लर कर दें, ठीक है। ये देख रहे हैं ऐसे, और इसे चाहे थोड़ा सा इस पिक्चर में ठीक नहीं हो रहा है, इसे क्लोज करता हूँ मैं। कोई और इसी पिक्चर को ले लेते हैं, चलो, या एक और पिक्चर मेरे पास पड़ी है वो देखता हूँ मैं। पिक्चर का रिज़ल्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, वाज़िया होगा, तो फिर आपको समझ भी आएगी
ऐसा करते हैं कि हम पिक्चर एक और ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ, फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ब्लर करना क्या होता है कि जस्ट किसी चीज़ को धुंधला कर देना, ठीक है। तो ब्रश का साइज़ ज़रा कम कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा ब्लर करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब ये इसकी आइज़ हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा ब्लर करते हैं। ये देखें, इस आइज़ को देख लें और इस वाली को देख लें, कितना डिफरेंस है। इसमें ये ब्लर नहीं है, जबकि ये ब्लर हो गई है, धुंधली सी हो गई है हल्की सी। ऐसे भी अगर ब्लर करना चाहें इसके ऊपर भी आप इस तरीके से इसे ब्लर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से शार्पन टूल है, इसका मतलब है किसी चीज़ को शार्प करना, वाज़ह करना। तो इसका मैं अपने ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर लेता हूँ। स्ट्रेंथ भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये शार्पनेस जिससे, अच्छा यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा इसे ड्रैग करेंगे तो ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी, तो इमेज ख़राब हो जाएगा। अगर जस्ट आप सिर्फ सिंपल एक मरतबा ऐसे करेंगे, अगर आपको फील हो कि मज़ीद आपको शार्पनेस चाहिए तो फिर दूसरी मरतबा दोबारा एक मरतबा ऐसे ड्रैग कर लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा मरतबा करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा शार्पनेस हो जाएगी और उससे आपका इमेज डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया इसे, तो ये शार्प करता है। इसी तरीके से स्मज टूल है। स्मज टूल क्या काम करता है? स्मज टूल ऐसा काम करता है कि फॉर एग्जांपल ये मैं एक करके दिखाता हूँ आपको स्मज टूल। इसका भी थोड़ा सा मैं साइज़ अपने ब्रश का थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो आइज़ हैं इसे मैं यहाँ से, ये देखें, ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। इसी तरीके से ये नोज़ को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं आप, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं। फर्दर आप इसके साथ इसके हेयर्स भी बना सकते हैं, लंबे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट अब यहाँ से पकड़ें और जहाँ पे इसे क्लिक करेंगे वहाँ से ये वो चीज़ खींच के नीचे ले आएँ कॉपी करके। ये देखें, इसके हेयर्स भी, लेकिन उसके लिए फिर आपका जो ब्रश का साइज़ है वो भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जैसा कि हेयर्स बारीक होते हैं उस हिसाब से, ताकि फील ना हो, ठीक है ना। आप इन्हें ऐसे नीचे खींच के ले आएँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे फील नहीं होगा, थोड़ा सा मैं अगर आपको बड़ा कर दूँ इसे और फिर दिखाऊँ, ये देखें, ये इसके हेयर्स हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने खींचे और खींच के लंबे कर दिए, इस तरफ को कर दिए। ये देख रहे हैं जी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम समझ में किसी भी चीज़ को आप कॉपी करके खींच के नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, या इसको हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ रिमूव कर देते हैं और अपनी ओरिजिनल पिक्चर को ले आएंगे सामने। ये देखें, हिस्ट्री ब्रश का यूज़ किया और हमारी पिक्चर ओरिजिनल कंडीशन में आ गई। डार्क टूल, बर्न, स्पंज टूल एंड इसी तरीके से बर्न, शार्पन एंड स्मज टूल भी हमने स्टडी कर लिया। तो आई थिंक आज के लिए इतने काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।